हमारा तो बहुत सारा नुकसान हो रखा। हम इस खेती पे निर्भर थे, टमाटर उगाते थे, मटर, आलू, इसी से हम अपना बिजनेस चला रहे थे। अपना जो भी कुछ करते थे हम इसी खेतों से करते थे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। तरफ यहाँ पर बादल फटता है और ये दो घटनाएं प्रोला में होती है। बड़ी ही दुखद घटना थी। 22 तारीख की देर रात्रि में ये घटना हुई थी और दो जगह अलग अलग बादल फटा था। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लोगों की लगभग 200 से 250 नाली ज़मीन थी। हमारा जो पूरा क्षेत्र है वो काश्तकारी पे डिपेंड है। अगर काश्तकार की ज़मीन बह जाती है या ज़मीन पे फसल नहीं होती है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं काश्तकार का, और कहीं ना कहीं बड़े एक संकट में हमारे जो काश्तकार है वो आ जाते हैं। तो बहुत बड़ी घटना हुई है। 200-250 नाली ज़मीन की बह जाना, वो भी फसल के साथ। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। अब जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारी जो यहाँ ज़मीन थी वो लगभग संपूर्ण बर्बाद हो चुकी है, जिनमें से कई व्यक्तियों के पास अब धान की कुछ भी खेती नहीं बची है, 0%। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जो भूमि थी वो एक कतार में थी और उनकी सारी भूमि बह गई है, जिस कारण यहाँ पर लगभग 80% का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लोगों के बाग बगीचे थे वो सारे नष्ट हो चुके हैं। तो हमारी यही पूंजी थी यहाँ पे, खेती बाड़ी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। तो में मतलब हमारा पूरा नुकसान हुआ। जहाँ से हमारी क्यारियाँ शुरू हैं वहीं से आपदा आके जहाँ खत्म हुआ वहीं पूरा समाप्त हो गया। पे निर्भर थे, टमाटर उगाते थे, मटर, आलू, इसी से हम अपना बिजनेस चला रहे थे। अपना जो भी कुछ करते थे हम इसी खेतों से करते थे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, कुछ नहीं। हमारे खेत खाद कुछ नहीं है। और हम क्या बताएं, अब हम हाथ धो के बैठ रहे कि हम इधर घूम रहे उधर घूम रहे, करें क्या? अब हम करने लायक कुछ बात ही नहीं है। इस जंगल में हम इन खेतों के वजह से थे कि इन खेतों से हम निर्भर हैं, इनसे अपना व्यवसाय चला रहे थे। हम जो भी कुछ कर रहे थे हम सारा इन खेतों पे कर रहे थे। पर अब क्या बता सकते हैं हम, अब कुछ भी नहीं बचा। कहीं धान का हमारा दाना भी नहीं बचा हुआ कि कहीं से हम एक दाना लाएंगे, वो भी कुछ नहीं है, सारा समाप्त हो गया। बादल फटने के कारण जो आपदा आई है, आप देख सकते हो कि पूरे खेत बह चुके हैं। यहाँ पर कई लोग हैं जिनके पास एक भी खेत नहीं है अब बचा हुआ। सिर्फ पत्थर ही पत्थर, नदी दिख रही है अब पूरे खेतों में। ना धान बचा, ना टमाटर बचा।